सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के मसीह गीत में। आइए आज बहुत दिनों के बाद में एक बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गाथा आप सभी लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत होने जा रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो आइए प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर कैसे आए, सारा बखान इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगी और प्रभु इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत आपको बरकत दे। तो आइए चलते हैं यीशु के जन्म की गाथा। कि यीशु जी के जन्म की, अरे यीशु जी के जन्म की अरे गाथा सुनो धर ध्यान, अरे गायन से मैं गा रहा यीशु का गुणगान। चलते हैं कहानी की तरफ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये सारी गाथा आप लोग लूका अध्याय 1 उसके 26 वचन से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाइबल में सारा विस्तार से दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं गायन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो उस समय 6वें महीने में परमेश्वर ने एक जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में भेजा। जैसे ही वो दूत मरियम के पास में आया, वो स्वर्गदूत मरियम से क्या बोला कि स्वर्गदूत जिब्राइल जो पहुंचा मरियम पास और यहाँ करके कहने लगा धन्य तेरा विश्वास। अरे धन्य तेरा विश्वास, धन्य तेरा विश्वास, खुशी हो जय जयकार तुम्हारी। अरे तुझ पर ईश्वर की हुई कृपा बहुत ही भारी। जैसे स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और वो मरियम से बोला कि धन्य है तेरा विश्वास और धन्य है तेरी भक्ति, क्योंकि जो मरियम थी वो परमेश्वर की दासिन थी और परमेश्वर की आराधना और पूजा किया करती थी। उसके अंदर कोई भी छल कपट की नाम की कोई भी चीज नहीं थी। वो परमेश्वर का स्तुति गान क्या करती थी, परमेश्वर के चरणों में रहा करती थी। तो परमेश्वर की नजर में एक मरियम ही एक ऐसी लड़की थी जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे सकती थी। तो वो स्वर्गदूत मरियम के पास में पहुंचा और उससे बोला कि तेरा विश्वास धन्य है और तेरी भक्ति धन्य है। प्रभु परमेश्वर तुझ पर बहुत ही खुश हुआ और तेरे ऊपर उसने बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया है। अब जैसे ही स्वर्गदूत मरियम से ये बात कहने लगा, मरियम बहुत ही घबरा गई, बहुत ही डर गई कि अचानक में कौन आ गया इतना तेज लेकर के। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जो सबसे विभिन्न हो, सबसे अलग हो, तो आप डर जाएंगे। आप सोचेंगे कोई शैतान वैतान भूत वूत तो नहीं आ गया। तो मरियम भी इसी तरह घबरा गई। तो मरियम पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो जिब्राइल स्वर्गदूत बताने लगा कि मैं परमेश्वर का दूत हूं और उसने मुझे यहां पर तुम्हारे पास में भेजा है। और बोला स्वर्गदूत, अरे गर्भवती होकर तो पुत्र जनेगी,
अरे प्रभु की आशीषों से भरेगी। स्वर्गदूत मरियम से बोला कि तू गर्भवती होगी और गर्भवती होकर के एक बहुत ही होनहार और सारी दुनिया का राजा तेरे गर्भ से जन्म लेगा। अरे गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, प्रभु की आशीषों से भरेगी। और देख मरियम, तेरे जो पुत्र होगा वो बहुत ही बलशाली और सारे दुनिया का राजा होगा। प्रभु परमेश्वर का मार्ग दिखाने वाला, प्रभु परमेश्वर की राहों को दिखाने वाला तेरा पुत्र होगा। और सुन, अरे पुत्र वो होगा मरियम परम प्रधान का, डंका बजेगा इस जग में उसके नाम का, डंका बजेगा इस जग में उसके नाम का। अरे पुत्र वो होगा मरियम प्रभु प्रधान का, डंका बजेगा इस जग में उसके नाम का, डंका बजेगा इस जग में उसके नाम का। और अरे सुनो नाम उसका तो यीशु धरेगी। और सुनो, उसका नाम तुम यीशु रखना। सुनो नाम उसका तो यीशु धरेगी, प्रभु की आशीषों से भरेगी। अब तेरा कितना बड़ा भाग्य है कि तेरे गर्भ से एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही होनहार बालक पैदा हो रहा है, जो सारी दुनिया का प्रभु होगा। वो प्रभुओं का प्रभु होगा, राजाओं का राजा होगा। तो उसकी माता ठहरेगी तेरे लिए कितना ये अनमोल समय है जिसका कोई भी मोल नहीं है। और सुनो, अरे उस प्रभु की तू माँ ठहरेगी, दुनिया ये तुझको उसकी माता कहेगी, दुनिया ये तुझको उसकी माता कहेगी। उस प्रभु की तू माँ ठहरेगी, दुनिया ये तुझको उसकी माता कहेगी। ईश्वर के वचनों में तू बढ़ेगी, ईश्वर के वचनों में तू बढ़ेगी, प्रभु की आशीषों से भरेगी। गर्भवती तो होकर पुत्र जनेगी, प्रभु की आशीषों से भरेगी। जैसे ही स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तेरे गर्भ से एक बहुत ही बड़ा पुत्र जन्मेगा, जो सारी दुनिया का राजा होगा, सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बजेगा और उसका नाम तुम यीशु रखना। हालेलुया। जैसे ही स्वर्गदूत ने मरियम से ये बात कही, मरियम बोली ये कैसे संभव है, मैं तो उस पुरुष को भी नहीं जानती जिससे मेरी शादी होगी, और ये कैसे संभव होगा। बिना पति के
कैसे बालक उत्पन्न होगा। तो स्वर्गदूत बोला मरियम से, कि वो पाक आत्मा हो तुझ पर, भैया, कि वो पाक आत्मा हो तुझ पर, प्रभु की सामर्थ्य करे छाया, और इसलिए वो प्रभु का बेटा है, दूत ने उसको बतलाया। करे छाया, प्रभु की सामर्थ्य करे छाया, और इसलिए वो ईश्वर का बेटा है, दूत ने उसको बतलाया। स्वर्गदूत मरियम से कहने लगा कि तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और पवित्र आत्मा की सहभागिता से ये बेटा उत्पन्न होगा, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो स्वर्गदूत कहने लगा कि तेरी जो पड़ोसन है इलिशबा, उसके भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है, वो भी पवित्र आत्मा की सहभागिता से ही होगा, तो तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे प्रभु साथ में होता है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो कहता है कि सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो कहता है कि कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, यहोवा के होते, कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। यहोवा के होते, यहोवा, 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 कोई गम नहीं है, हाँ कोई गम नहीं है, यहोवा के होते, कोई गम नहीं है, यहोवा के होते। कोई गम नहीं है, यहोवा के होते, कोई गम नहीं है, यहोवा के होते होते, कोई गम नहीं। क्यों भैया, कि रोतों को हंसाता प्रभु, रोतों को हंसाता प्रभु, जो मन को है दोते, रोतों को हंसाता प्रभु, जो मन को है दोते। इसलिए वो स्वर्गदूत कहने लगा तुम्हें कोई सी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात कहकर के स्वर्गदूत वहां से चला जाता है। उसके बाद में जो मरियम होती है वो इलिशबा के घर में मिलने जाती है, और जैसे ही मरियम ने उसको नमस्कार किया, उसके पेट में बच्चा उछला। इलिशबा ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि तेरी वजह से आज मेरे पेट में बच्चा उछला।
उसके बाद में मरियम प्रभु का स्तुति गान करती है, जकरिया स्तुति गान करता है। अब देखिए यीशु का जन्म कैसे होता है। ये तो थी यीशु के जन्म की घोषणा। अब यीशु का जन्म कैसे होता है। अध्याय 2। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई थी। सारे जगत के लोग नाम लिखाने गए और जकरिया सभी लोग गए और उसके साथ में यूसुफ भी गया। तो क्या हुआ भैया, अरे अगस्तुस कैसर ने भैया हुक्म दियो है सुनाई। अगस्तुस कैसर ने भैया हुक्म दियो है सुनाई। अरे सारे जगत के लोगों के, हाँ सारे जगत के लोगों की आय होगी नाम लिखाई। अरे यूसुफ ने दियो अपनो नाम लिखाए। अरे सुनो कहानी आगे की भाई ध्यान बिसर नहीं जाए। भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। अरे आगे बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है। भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही अगस्तुस कैसर ने ये आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, तो वहां पर यूसुफ भी नाम लिखाने के लिए गया और गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी उसके दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौता पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। क्योंकि जो उस समय का राजा हुआ करता था वो बहुत ही उपद्रवी था। जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उसने मारने की आज्ञा दे दी थी कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार डालो। तो वहां से वो लोग मरियम और यूसुफ चले आते हैं और बैतलहम में एक चरनी में आ जाते हैं। उनका पुत्र जन्म लेता है जिसको वो चरनी में रख देते हैं। अब जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ तो वैसे क्या हुआ भैया, अरे जग के तारन हार रे अरे मेरे भैया। जग के तारन हार रे अरे मेरे बबुआ। कोई जग में गए हैं आए जी है। और भैया ऐसा नहीं, प्रभु का मुख कैसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाय मनमोहक मुखवा लगे अरे मेरे प्यारे। मनमोहक मुखवा लगे अरे मेरे प्यारे। अरे कोई मुख से कहो ना जाए रे। और भैया अरे छवि उसकी ऐसी बनी मेरे प्यारे। छवि उसकी ऐसी बनी मेरे प्यारे।
कोई वर्णन करो ना जाए जी। बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रभु का जन्म हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर एक खास बात देखिए कि प्रभु चाहता तो महलों में जन्म ले सकता था, लेकिन उसने चरनी में जन्म लिया। वो हमारे पापों के लिए यहाँ पर आया था। अब उसका प्रभु का जन्म हो चुका है। आप देखिए जैसे यहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने सबसे पहला संदेश चरवाहों को सुनाया। रात में गडरिये वहाँ पर अपनी भेड़ें चरा रहे थे मैदान में, और स्वर्गदूत वहाँ पर आते हैं, और जैसे ही स्वर्गदूत वहाँ पर आते हैं सारे गडरिये डर जाते हैं। लेकिन स्वर्गदूत कहता है डरो मत, डरो मत, मैं प्रभु का दूत हूँ, और तुम्हारे यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो सारे जग का राजा होगा और सारे जग का उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने जाकर के चरवाहों को संदेश सुनाया कि जाओ जाओ बैतलहम को जाओ, और चरनी में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक बालक पैदा हुआ है जो सारे जग का उद्धार करेगा। जैसे ही चरवाहों ने यह संदेश सुना, वैसे ही वहां से दौड़ पड़े और प्रभु की जय जयकार करते हुए चले। और जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, उस बालक को देखा चरण में पड़ते हुए, तो वैसे ही वो लोग स्तुति गान करने लगे, महिमा करने लगे, और महिमा करते हुए गाने लगे। क्या गाने लगे भैया? कि जय होवे जगति रचैया की जय होवे, जय होवे जगत रचैया की जय होवे। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तेरी महिमा अरे बातें समझना आवे प्यारी, बातें समझना, बातें समझना आवे प्यारी, बातें समझना। अरे जय होवे उद्धार करैया की जय होवे, जय होवे जगत रचैया की जय होवे। इस प्रकार चरवाहे प्रभु की स्तुति गान करते हुए चले गए। कोई कोई किसी ने सोना लुबान चढ़ाया। अब यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है कि जब जब हम क्रिसमस डे मनाएं, तो क्रिसमस डे का अर्थ यही नहीं होता कि हम सिर्फ खुशियाँ ही मनाएं, हम सिर्फ अपने लिए केक कटवाएं, अपने लिए सब कुछ करें। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो चरवाहों ने प्रभु को स्तुति गान दिया, उसको महिमा दी, किसी ने सोना लुबान दिया। तो आपको भी क्रिसमस डे के दिन कुछ ना कुछ देना चाहिए। कोई अगर गरीब है, कोई अगर किसी को भोजन नसीब नहीं हो रहा तो उसे भोजन खिलाइए, किसी को कपड़े नसीब नहीं हो रहे तो उसे कपड़े पहनाइए। जो कुछ आपसे बन सके वो दीजिए। क्रिसमस डे का अर्थ यही नहीं होता कि सिर्फ हम केक कटवा लें और घर को सजा लें, तन को सजा लें, चर्च को सजा लें तो हमारा क्रिसमस डे मन गया। जब जब हम क्रिसमस डे मनाएं तो उसके उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। अब इस तरफ जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं तो प्रभु के नाम धराई खतने का समय आता है। क्या होता है? कि जब 8 दिन पूरे हुए तब खतने का टाइम आया। तब माता पिता ने बालक को यीशु का नाम है रखवाया।
8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन पूरे भय तब खतने का टाइम आया। तब माता पिता ने बालक को यीशु का नाम है रखवाया। तब माता पिता ने बालक को यीशु का नाम है रखवाया। तब माता पिता ने बालक का यीशु का नाम है रखवाया। तब माता पिता ने अब जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, उसके नाम धराई का समय आ गया और उसके माता पिता ने उस बालक का नाम यीशु रखा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से आया। आशा है कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और आप सभी लोगों ने बड़ी गौर से सुना होगा। प्रभु इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें और मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय मसीह की।